रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर, आचार्य प्रभु पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक सूत्र दे दिए, ऐसे ऐसे टिप्स और टेक्निक्स दे दिए जिसके माध्यम से साधक आराम से साधना करते हुए मोक्ष में जा सकता है। जैन दर्शन में जो भी सिद्धांत बताए गए, जो भी शिक्षाएं दी गई, हर एक शिक्षा साधक के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में हर एक शिक्षा आसान भी है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर एक बार एक छोटा सा दृष्टांत आता है जहां पर दो बालक और वो दोनों एक बार मेले में जाते हैं, एग्जीबिशन के अंदर जाते हैं और उस एग्जीबिशन में जाने के पश्चात उन्होंने देखा बहुत सुंदर रंग बिरंगे मोर है, मल्टीपल कलर्स, ब्यूटीफुल पीकॉक्स। तो उन पीकॉक्स को देख करके, उन मोर को देख करके दोनों के मन में भावना जागृत हुई कि हम क्यों ना हम भी इस पीकॉक के, इस मोर के क्या करें, अंडे साथ में ले लेवे। मोरनी के अंडे वहां पर थे सेल के लिए, तो दोनों ने क्या किया, एक एक अंडा दोनों ने खरीद लिया। अब अंडा खरीद लेने मात्र से बाहर आ जाएगा क्या मोर? नहीं आएगा। देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के दौरान अंडे से वापस पीकॉक निकल सकता है। वो पीकॉक मेल पीकॉक भी हो सकता है, फीमेल पीहन भी हो सकता है। आत्मबंधुओं, दोनों लेकर के चले गए। एक मित्र के मन में श्रद्धाति विश्वास था कि ये अंडा एक दिन हैच करेगा और उस अंडे में से मोर निकलेगा, और दूसरे के मन में थोड़ा सा डाउट था और इस डाउट के कारण से वो क्या करता, हर थोड़े समय में उस अंडे को हिला हिला करके देखता है। और थोड़े दिन बाद जब वो मित्र के यहाँ गया तो देखा कि उसके घर में बहुत सुंदर मोर है और उस मोर को देख करके मन में बात जिज्ञासा हुई, मेरा पास जो अंडा था वो अंडा तो डेड हो गया, कोई मोर नहीं निकला, लेकिन तुम्हारे पास जो अंडा था उसमें से मोर निकला, ऐसे कैसे? तो उस मित्र ने दूसरे मित्र को पूछा कि भाई तुमने क्या किया? उस अंडे को हैच होने के लिए प्रॉपर हीट चाहिए, प्रॉपर उसके लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अनुसार, टाइम अनुसार जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट के हिसाब से वो बाहर निकलता है। तुमने क्या किया? एक मित्र कहता है जिसके पास मोर था वो कह रहा है कि मैंने इंतजार किया, सही समय का इंतजार किया, मैंने कोई भी उस अंडे को डिस्टर्ब नहीं किया। तुमने क्या किया? वो कहता है कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि अंदर है या नहीं है, इसलिए मैं क्या करता था, हिला करके देखता था। वो दूसरा मित्र कहता है क्योंकि तुमने ये कार्य किया जिसकी वजह से अंदर जो जीव था वो मर गया और उसके कारण से तुम्हें वहां से कोई भी मोर नहीं मिला। जिसके मन में विश्वास होता है वो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है और विश्वास रखता है कि जो मैंने बीज अपने पास रखा है उस बीज का फल तो मुझे मिलने वाला है। आगमकार कहते हैं जिस साधक के मन में श्रद्धा होती है, जिनवाणी पर श्रद्धा होती है, वो नियमित रूप से उस श्रद्धा के कारण से आगे बढ़ जाता है, उसे अपनी आत्मा के लिए कुछ अच्छा फल मिल जाता है। महिलाएं रात्रि के समय में दूध जमाती है, दूध को दही बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ये भी एक केमिकल एक्शन है। कुछ लोग उसमें बैक्टीरिया का रोल बताते हैं, कुछ लोग उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, कुछ लोग उसमें अलग अलग परंपरा में अलग अलग धारणाएं हैं। आत्मबंधुओं,
जब आप दूध में जावन देते हैं तभी दही बनता है, करेक्ट? और वो जावन किसका? दही का। अगर जावन खट्टा हो तो दही क्या होगा? खट्टा होगा। और अगर जावन पतला है तो दही पतला होगा। सोर्स अगर रॉन्ग है तो फल भी रॉन्ग मिलने वाला है, सोर्स अच्छा है तो फल भी अच्छा होने वाला है। अगर किसी ने जावन दिया है और अगर आपके पास जावन नहीं है, कहा जाता है कि अगर वहां पर चांदी की पायल भी अगर डाल दी जाती है तो भी वो क्या हो जाता है? जम सकता है, केमिकल रिएक्शन। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं तभी वो फर्मेंटेशन भी होता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग धारणाएं चलती हैं। आत्मबंधुओं, अगर किसी के मन में विश्वास है कि मैंने जावन दिया है, सुबह प्रातःकाल मुझे वो दूध जमा हुआ दही के रूप में मिल जाएगा, तो उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के मन में विश्वास नहीं है, खुद के क्रियाओं के ऊपर, खुद के कार्य के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो क्या करेगा? बार बार हिला हिला करके देखेंगे मैंने जावन बराबर दिया कि नहीं दिया, दही जमा या नहीं जमा, उसे बार बार हिला हिला करके देखेंगे। मुझे आप बताइए कि दही जमेगा कि नहीं जमेगा? नहीं जमेगा। ठीक वैसे ही आप जो साधना करते हैं, आप जो धर्म क्रियाएं करते हैं, उसके लिए डाउट रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं किए हुए धर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कब मिलेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन तीर्थंकर भगवंत जानते हैं, केवल भगवंत जानते हैं कि कौन सा धर्म किया, किस भाव से किया, किस इंटेंशन से किया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वो सब कुछ जानते हैं। आपकी अंतर आत्मा भी जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, आज का हमारा संडे स्पेशल का टॉपिक है लाइफ वाइटामिन्स। जीवन को अगर ब्यूटीफुल बनाना है तो इन वाइटामिन्स की लेने की आवश्यकता रहती है। शरीर को स्वस्थ करना है तो क्या लेना पड़ता है? आप सप्लीमेंट्स लेते हैं। भोजन के साथ साथ आज के ज़माने में भोजन में सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते नहीं, सत्व जो मिलना चाहिए था उस शरीर को नहीं मिलता है, इसीलिए आप क्या करते हो? सप्लीमेंट्स लेते हो, मल्टीविटामिन्स लेते हो, और वो विटामिन्स आपको क्या देता है? शरीर के अंदर जमा नहीं रहता है, इसलिए प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है। ये विटामिन्स शरीर नहीं बनाता है, इसीलिए भोजन से लेना पड़ता है। और ये विटामिन्स टोटल 13 प्रकार के विटामिन्स है। कितने? 13, जिसमें 2 कैटेगरी बन जाती है। एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब होता है कुछ विटामिन्स ऐसे जो वसा यानी फैट के अंदर घुल मिल जाते हैं। क्योंकि फैट के अंदर घुल मिल जाते हैं तो वो शरीर में जमा रहते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है यानी पानी में घुल जाते हैं, ऐसे वाले विटामिन्स शरीर में जमा नहीं रहते हैं, इसीलिए उन्हें रोज लेना पड़ता है। कुछ को जो फैट सॉल्युबल है, जो फैट के अंदर घुल मिल जाते हैं, वो जो शरीर में जमा रहता है, उसे रोज लेने की आवश्यकता नहीं, भोजन से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में घुल जाते हैं, जो शरीर में जमा नहीं रहता, उसे प्रतिदिन लेना पड़ता है। अब आप भी सोच रहे होंगे, जब हम आध्यात्मिक प्रवचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विटामिन्स की क्या जरूरत है? भारत में विटामिन कहते हैं और अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? विटामिन। विटामिन कह दो, विटामिन कह दो, दोनों एक ही है, केवल उच्चारण में अंतर होगा। आत्मबंधुओं, बाहर से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये विटामिन्स जरूरी है, लेकिन आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ विटामिन्स की आवश्यकता रहती है। और वो विटामिन्स हमारी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना देती है, हमारी लाइफ को बहुत अच्छी और सुंदर बना देती है। और वो विटामिन्स कौन से हैं? ज्ञानी जन ने कहा कि शरीर स्वस्थ रहेगा, साधन अच्छा रहेगा, तो आपकी धर्म की क्रियाओं के साथ आपकी भावनाएं भी शुद्ध रहेगी। इसके लिए ही हमने ये टॉपिक चुना है। सबसे पहले जो फैट के अंदर घुल मिल जाने वाले जो विटामिन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है विटामिन ए। ए क्या करता है?
आत्मबंधुओं, विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, आपके आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। आंखों को स्वस्थ रखना आपके विजन को अच्छा रखने के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाए तो रातिंदा जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, वो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर आप कहोगे कि समनी जी मेरी आंखें कमज़ोर है, उसके लिए कुछ इलाज हो तो बताइए, उसके लिए कोई चश्मा है क्या, उसके लिए कोई साधना है क्या? आत्मबंधुओं, गुरुदेव अनेकों बार कहते हैं डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं, धर्म का काम धर्म करता है, हर एक का रोल अलग अलग होता है। डॉक्टर्स शरीर को स्वस्थ करने के लिए मदद कर सकते हैं और यह धर्म आत्मा को स्वस्थ बनाने में मददगार होता है। आपने अपनी आंखों के लिए विटामिन ए को ध्यान में रखा, अगर विटामिन ए आ जाए आपकी आंखें अच्छी रहेगी, देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो ब्लाइंडनेस आ जाएगा। बहुत सोचने का विषय है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी प्रोग्रेस कर रही है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रति वर्ष 2.5 से 5 लाख बच्चे बड़े अंधे होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लाइंडनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो और चाहे अफ्रीका हो। हमारे भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आंखों की रोशनी नहीं है, ब्लाइंड बच्चे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि सबसे पहले अपने शरीर के स्वस्थता के बारे में भी चिंतन करना, और साथ में विटामिन ए जितना रोल प्ले करता है उसके साथ साथ आंखों के विजन के लिए महत्वपूर्ण है। मूल कारण आपके कर्म सिद्धांत। आत्मबंधुओं, अगर दूर का नहीं दिखाई दे रहा है या नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, देखने में तकलीफ हो रही है, आंखों में खुजली है, आंखों में जलन है, वेदना हो रही है, तो कौन सा कर्म? अरे बोल तो दीजिए, वेदनीय कर्म। और उस वेदनीय कर्म में भी कौन सा? असाता वेदनीय कर्म। इसीलिए तकलीफ हो रही है। किसी को ब्लड विजन है और साइंस कहता है विटामिन ए की कमी होती है तो विजन में अंतर आ सकता है। वेदनीय कर्म का कारण हो तो वो क्योंकि आघाती कर्म है तो उसे बदला जा सकता है। जैसे दूर का नहीं दिखाई देता है तो चश्मा पहन लिया, नजदीक का नहीं दिखाई देता है तो रीडिंग ग्लासेस पहन लिए। सूर्य के कारण से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सन ग्लेयर कर रहा है, तो आप सन ग्लासेस पहन लोगे। ये सारा वेदनीय कर्म है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो? उसे बदल सकते हो। लेकिन अगर ज्ञानावरणीय कर्म का प्रॉब्लम है, रेटिना में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? आत्मबंधुओं, क्या ठीक कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म क्या है? घाती कर्म है। उससे संक्रमित नहीं किया जा सकता, उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा विटामिन ए जितना महत्वपूर्ण है, साथ में आप अपने कर्मों को भी क्या करो? वर्कआउट करो। अगर कभी किसी को ज्ञान सीखने में अंतराई दी है, अगर किसी को ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न की है, और अगर आपने अच्छा सोच करके ही अपने बच्चे को कहा था जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे इस कमरे से तुमको बाहर निकलने के लिए चांस नहीं मिलेगा, लॉक कर देंगे, क्या होगा? अंतराय कर्म भी बांध दी। और कोई ज्ञान सीखना चाहता है, वो पढ़ने के लिए बैठा है, उसी समय आप काम दे देंगे, उसे वहां से उठा देंगे, क्या होगा? ज्ञानावरणीय कर्म। आत्मबंधुओं, अगर किसी को ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न की तो इस भव में कर्म उदय में आ जाएंगे, तो क्या होगा? ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। और ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां ज्ञान है वहां पर दर्शन है। तो ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न की तो किसी ना किसी रूप में बाधा आ जाएगी। सीखते सीखते नींद आ जाएगी। पढ़ाई करना कितने लोगों को बोरिंग लगता है? थोड़ा सा बोल दीजिए, चाहे बच्चे हो बड़े हो। किसी को सुनने में बोरिंग लगता है, प्रवचन सुनना बहुत कंटाल आता है, बहुत से लोगों को। बोलते हैं, आपकी भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। आप कहोगे कि प्रवचन सुनना बोरिंग लगता है, पढ़ाई करना बोरिंग लगता है। अगर आपको कह दे कि इतने किताबें पढ़ते हो, इतना बिजनेस करते हो, एक सामयिक सूत्र कंठस्थ कर लो, एक प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लो, तो आप क्या कहोगे?
याद नहीं होता है। और अगर आपको कोई पूछ ले कि आपके बिजनेस के अंदर किन किन की उधारी बकाया है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो याद रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि तो है, याद रख सकते हैं, मेमोरी अच्छी है, बस आपका मन अच्छा नहीं है। और इस मन को अच्छा अगर कर लेंगे तो जो आप चाहोगे वो याद रख सकते हो। जो चीजें याद रखनी है वो याद नहीं रखते। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ कोई दुश्मनी निकाली, या अगर किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ गलती पिन पॉइंट कर दी, वो तो बड़ा याद रहता है। चाहे वो 30 साल पुराना हो, चाहे 40 साल पुराना हो। जो बैड मेमोरीज है, जो नेगेटिव है, जिसको भूलना चाहिए था उसे याद रखते हैं, और जिसे याद रखना चाहिए उसे याद नहीं रख रहे हैं। ये संसार की दुविधा है। और तो और दुनिया भी वैसी है। दुनिया कैसी है? एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि दुनिया कैसी है। बीरबल ने कहा जैसे हम हैं वैसी दुनिया है। अकबर ने सोचा ये क्या बात है, दुनिया ठीक वैसी जैसी हम हैं, हमारे जैसी दुनिया कैसी है? तो अकबर ने कहा कि इसका प्रमाण दो। तो उस समय बीरबल कहता है कि सही समय आने पर आपको बता देंगे। और उसी समय एक अनुकूल समय आया। अकबर और बीरबल दोनों विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए गए। और जैसे ही वहां जा रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बलवान पहलवान आगे चल रहा था। अकबर के मन में विचार आया कि देखो ये कितना तंदुरुस्त है, इसके शरीर के अंदर कितनी ताकत है, इसका मांस जो है, मसल्स जो है बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई इसकी हत्या कर दे तो कितना सारा मांस निकलेगा। ऐसी भावना लेकर के चल रहा था अकबर। बीरबल को तो पता चल गया कि अकबर क्या सोच रहा है। और उसी समय बीरबल ने कहा कि बादशाह आप एक काम करो, आप पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाओ, उस पहलवान को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ पर है। बीरबल गया उस पहलवान के पास और कहने लगा बीरबल कि हमारे राज्य के जो राजा है, बादशाह है, उनका देहांत तो हो गया है, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। जैसे ही बादशाह ने ये बात सुनी वो नाचने लगा, कूदने लगा, हंसने लगा। चलो अच्छा हुआ बादशाह मर गए। अकबर देख रहा है पेड़ के पीछे खड़े खड़े, ये क्या बात हो गई। ये अपने ही राजा के लिए, अपने ही बादशाह के लिए ऐसे नेगेटिव सोचता है, बुरा सोचता है, और उनकी मृत्यु पर महोत्सव मनाए जैसे खुशी मना रहा है। बीरबल ने कहा कि तुम जा सकते हो। वहां से प्रस्थान किया। बीरबल ने कहा बादशाह ध्यान रखना। आगे चलते चलते सामने से एक बुढ़िया आ रही थी, बहुत ही वृद्ध थी, शरीर के अंदर ताकत नहीं, कोई बल नहीं था। और उस बलवान न होने के बावजूद, क्योंकि उसको आजीविका चलानी थी, इसीलिए लकड़ियों की भारी को जैसे तैसे मुश्किल से उठा करके चल रही थी। उसे देखते ही अकबर के मन में दया आई। अरे कितनी बेचारी है, शरीर के अंदर ताकत नहीं, इतनी वृद्ध महिला है, एज इतनी हो गई है, इसके घर में कोई कमाने वाले नहीं है क्या कि इसको इतना काम करना पड़ रहा है। मन में दया की भावना आई। बीरबल ने फिर से कहा कि बादशाह आप जाओ, पेड़ के पीछे छुप जाओ। और जैसे ही बुढ़िया के पास वो बीरबल गया, वो बीरबल कहने लगता है कि माँ जी, हमारे राज्य के जो बादशाह है, बादशाह की मृत्यु हो गई है। वो भारी को नीचे पटक करके जोर जोर से रोने लगती है। अरे बादशाह बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, बहुत ही सभी गरीबों का ध्यान रखने वाले थे, न जाने कितनी प्रशंसा कर रही है, और रोने लगते हैं। अकबर असमंजस में पड़ गया, ये क्या बात है, एक तो खुशी मना रहा है और वो एक दुखी हो रहा है, क्या बात है। उस माझी को भी उसने कुछ पैसे दे करके रवाना कर दिया। अब अकबर और बीरबल दोनों आमने सामने। बीरबल ने कहा कि बादशाह कुछ समझ में आया? तो उस समय अकबर कहते हैं विस्तार से बताओ। उस समय वो बीरबल कहता है उस पहलवान को देख करके आपके मन में ऐसी भावना आई
कि इसके मांस अच्छा है, इसकी बॉडी बहुत तंदुरुस्त है, इसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, अगर इसकी हत्या कर दे तो बहुत सारा मांस मिल सकता है। आपके मन में उसके प्रति नेगेटिव भावना थी, इसीलिए आपके लिए भी उसके मन में नेगेटिव भाव थे। और बुढ़िया के लिए आपके मन में दया की भावना थी, इसीलिए बुढ़िया के मन में भी आपके प्रति अच्छी भावना थी। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। आत्मबंधुओं, आपकी जैसी भावना होगी वैसा फल मिल जाएगा। और विटामिन ए हमको यही संदेश देता है कि ए का मतलब होता है अवेयरनेस, जागरूकता, एबिलिटी, शक्ति, सामर्थ्य। हर एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होता है, लेकिन केवल शारीरिक सामर्थ्य होने से काम बनेगा नहीं। किसको जागृत करना पड़ेगा? अपने मनोबल को जागृत करना पड़ेगा, अपने आत्मबल को जागृत करना पड़ेगा। और विटामिन ए हमको यही बात कहता है, हमारे अंदर की एबिलिटीज को जागृत कर देना, हमारे अंदर की कैपेसिटीज को जागृत कर देना। वो कैसे करना? एक पेशेंट होता है जिसके अंदर बहुत भयंकर बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी है, लेकिन क्योंकि उसका मनोबल मजबूत है, उसका आत्मबल मजबूत है, उसके मन में कर्म सिद्धांत पर अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो कभी भी हाइत्राई नहीं करता। संभाव पूर्वक पॉजिटिव सोच के साथ धर्म आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और क्योंकि उसका आत्मबल मजबूत है, तो वो एक दिन जल्दी से जल्दी, पूरा ठीक भले ही ना हो, लेकिन जितना आयुष्य है उतना आयुष्य आराम से व्यतीत कर लेगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बहुत ही छोटी सी बीमारी है जो ठीक हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसका मनोबल मजबूत नहीं, क्योंकि उसका आत्मबल मजबूत नहीं, उसके मन में आत्मविश्वास नहीं कि मैं ठीक हो सकता हूं, और इसी के कारण से छोटी सी बीमारी जो ठीक हो सकती थी, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी पथ्य परहेजों को ध्यान में रखा जाए तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बराबर जैसा कहा वैसा पालन नहीं किया, इसीलिए अकाल में ही मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। अब व्यवहार में आप कहते हो कि अकाल में मृत्यु हो गई, जवानी में मृत्यु हो गई, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, आगम की भाषा में अगर चिंतन किया जाए, कोई भी जीव अकाल में मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता। एक होता है जो अपने आयुष्य कर्म के दलिकों को चींटी की कतार के जैसे 1 बाय 1 धीरे धीरे उन पार्टिकल्स को भोगता है, और एक होता है जो बंदूक की गोली के जैसे एक साथ उन सभी कर्म दलिकों को भोग लेता है, आयुष्य कर्म की उदीर्णा कर लेता है। जिसकी पुण्यवाणी कमजोर होती है, जिसकी एबिलिटीज कमजोर होती है, उसका क्या हो जाएगा? छोटा सा निमित्त पा करके वो आयुष्य कर्म की उदीर्णा करते हुए आयुष्य को पूर्ण कर लेता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब भी कभी आप एक्सीडेंट जोन देखते हो, वहां पर आपको कहा जाता है एक्सीडेंट जोन, ड्राइव स्लोली, ड्राइव केयरफुली। तो क्या करना चाहिए? गुरु भगवंत भी कहते हैं कि घर से बाहर निकलो तो क्या करके निकलो? 5 नवकार मंत्र बोल करके निकलो, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले, सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने वाले। एक जगह पर जब एक्सीडेंट होता है तो बार बार उसी जगह पर एक्सीडेंट हो रहा है, इसके पीछे भी अनेकों कारण है। कोई जीव जो अकाल में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में जब मृत्यु प्राप्त कर लेती है, तो नीच गति के, नीच जाति के देव योनि में उत्पन्न हो जाते हैं, और जिनकी नेगेटिविटी रहती है उसको दूसरों को दुख देने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। अगर आपको भी किसी को दुख देने में मजा आ रहा है तो समझ लेना हंसते हंसते कर्म बांध रहे हैं, लेकिन जब कर्म उदय के अंदर आएंगे तब रो रो करके भी अगर भोग लेंगे तो भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी को दुखी मत करना। अपने शरीर के सामर्थ्य की क्या नहीं करना चाहिए? डिस्प्ले नहीं करना चाहिए कि मैं ही सबसे बलवान हूं। कोई शरीर से बल से अहंकार करता है, कोई पैसे के बल पर अहंकार करता है, कोई किसी अपने ज्ञान बल का अहंकार करता है। आत्मबंधु, ये सारे अहंकार जीव को अपनी एबिलिटीज को कमजोरी में बदल देता है। ये विटामिन ए आपको यही कह रहा है, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा लो, अपनी एबिलिटीज को, अपनी योग्यता बढ़ा लो। गुरु भगवंत कहते हैं कि जब आप अपनी योग्यता बढ़ा लेंगे
तो कोई भी इंसान आपके ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर सकता। अगर खुद में ही योग्यता न हो तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। इसलिए आत्मबल को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। किसके अंदर बीमारी नहीं है, किसके अंदर आदि व्याधि नहीं है। शरीर वो जो क्षण क्षण में क्षीण हो, वही शरीर। शरीर कभी भी शरीफ रहता ही नहीं है। अगर शरीफ होता ये शरीर तो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। ये दगा देने वाला है, कभी ना कभी ये शरीर छूटने वाला है। इसीलिए ज्यादा इसके ऊपर मोह नहीं रखना, लेकिन जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस शरीर को, इस साधन का सही रूप से देखभाल करनी है। यानी गाड़ी को चलाने के लिए जितनी देखभाल की जरूरत होती है उतनी देखभाल इस शरीर की भी जरूरी है। विटामिन ए हमको संदेश देता है कि हमारी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो अपने अंदर से जागरूक हो जाओ, अवेयरनेस डेवलप करो। कैसा अवेयरनेस? कि प्रतिदिन मुझे क्या करना चाहिए, मेरी आत्मा के लिए क्या उचित है, मेरी आत्मा के लिए क्या जरूरी है और क्या सही है, सांसारिक अवस्था में कैसे रहना और आध्यात्मिक जीवन को कैसे बैलेंस करके चलना। ये सारा अवेयरनेस, ये जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा विटामिन कौन सा? बी से पहले मैं सारे फैट सोल्यूबल यानी जो फैट के अंदर घुलने मिलने वाले हैं उन सभी को लेना चाहूंगी। पहले विटामिन ए, उसके बाद हम लेंगे विटामिन डी। विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है? अगर धूप में अगर एक्सपोजर नहीं हुआ, धूप से, दूध से आदि अनेक सामग्रियों से विटामिन डी की परिपूर्ति हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर रहे पूरा दिन घर में, सूर्य के प्रकाश का एक्सपोजर न हो तो क्या हो सकता है? आपको लगता है कि केवल विटामिन डी की दवाई लेने से विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन मेडिकल साइंस भी कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन डी इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको काम करने में हमको क्या चाहिए? सूर्य की किरणें चाहिए, धूप चाहिए। और प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है उसके 48 मिनट बाद कुछ भोजन, आहार पानी का उपयोग करना और सूर्य अस्त होने से पहले पहले कंप्लीट कर लेना, रात्रि भोजन का त्याग करना। इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु ने कहा रात्रि भोजन करने वालों के भोजन में क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, और जिसके कारण से जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं रहता। और आज के जमाने में इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसे ऐसे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। भोजन का जो कलर है उसी कलर के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, आंखों को दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि दिन में ही आहार का उपयोग करना चाहिए। रात्रि भोजन अगर त्याग नहीं किया तो बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंधन हो सकता है। और सन एक्सपोजर रहता है तो आपका भोजन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि विटामिन डी जो है, यानी जब ये शरीर सूर्य को एक्सपोज हो जाता है उस समय कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी और कैल्शियम के साइकिल को व्यवस्थित करने का काम करता है। अगर विटामिन D3, D2 नहीं है तो आपके बॉडी के अंदर भले ही भोजन में आपने कैल्शियम दिया, लेकिन वो प्रोसेस होने में सामर्थ्य नहीं रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कैल्शियम नहीं खा रहे हैं। जब हम दूध का उपयोग करते हैं या कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं, पालक आदि का उपयोग करते हैं, जो भी सामग्री जिसमें कैल्शियम की मात्रा है वो कंपाउंड के रूप में होती है, और उसे कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? विटामिन डी करता है। और विटामिन डी कैसे मिलेगा? सूर्य के एक्सपोज कारण से मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन एसी में रहे, सुबह से लेकर के शाम तक एसी, घर में जाओ तो एसी, एयर कंडीशन, ऑफिस में जाए तो एसी, कार में जाए तो एसी, जहां जा रहे हैं हर जगह पर क्या है? एसी है, जिसके कारण से सन एक्सपोजर नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। हर छोटी छोटी सिचुएशन आती है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। शरीर ही अच्छा नहीं है
तो मन भी अच्छा कैसे हो। और अगर मन अच्छा नहीं है तो पुण्य बढ़ेगा नहीं। मन अच्छा रहेगा तो भावना अच्छी रहेगी, भावना अच्छी रहेगी तो धर्म आराधना भी अच्छी रहेगी। पूरा दिन अगर एसी में सुविधाओं के अंदर डूबे रहेंगे तो जितनी ज़्यादा सुविधा उतनी ज़्यादा दुविधाएं आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, जब कोई व्यक्ति एयर कंडीशन एसी यूज़ करता है, इसके पीछे वातावरण में भी आप बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। जब एसी एयर कंडीशन यूज़ किया जाता है तो उसमें से हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजन्स ऐसे केमिकल्स बाहर निकलते हैं, गर्म हवा बाहर निकलती है और जिसके वजह से तापमान भी बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने शरीर की सुरक्षा के साथ साथ छेकाई जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखें? अगर प्रदूषण फैलाएंगे जिसकी वजह से दूसरे जीवों की भी क्या हो सकती है, हिंसा हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रयोजन से आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एडिक्टेड हो जाते हैं, एसी के बिना रह नहीं सकते। थोड़ा सा कोई पावर कट हो जाए तो हाइत्राई करने लग जाते हैं। उस जमाने के अंदर घंटों घंटों तक पावर कट होता था, फिर भी शांति से रहते। अब अगर 5 मिनट के लिए भी पावर कट हो जाए तो देश की इकोनॉमिक्स तो गड़बड़ाती है, वो तो पता है, लेकिन आप कितने गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा चिंतन कीजिए। एक 5-10 मिनट के लिए पावर कट हो जाता है, आप हाइत्राई करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। कषायों के लिए वो क्या बन जाता है, निमित्त बन जाता है, और उस एक छोटे से निमित्त से आपके कषाय उत्पन्न हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए पावर कट हुआ, धर्म स्थान में आते हैं, उस समय आपकी पर्सनालिटी अलग होती है और घर जाते हैं तब अलग हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अगर जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड्स रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? धर्म स्थान में रहते हैं तब बहुत दयावान रहते हैं, बहुत ही विनयवान रहते हैं, सहनशील दिखाई देते हैं, बहुत शांति से रहते हैं, और 1 घंटा प्रवचन सुनते हैं तब तक कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, फिर भी आराम से बैठे हैं, और घर जाते ही अरे बहुत गर्मी है, पानी की गिलास लेकर के आओ, और अगर पानी ठंडा नहीं है तो स्वयं चिंतन कीजिए कि धर्म स्थान में आप कुछ और दिखते हैं और दुकान में जाते हैं तब अलग दिखते हैं। कस्टमर के ऊपर बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं, स्टाफ के ऊपर बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं, तो आपकी व्यवहारिकता क्या हुई और आपकी धार्मिकता क्या हुई? ये डबल स्टैंडर्ड्स इंसान को ले डूबता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा विटामिन डी हमको सिखाता है, डी का मतलब है डिसिप्लिन। हर कोई व्यक्ति बोरिंग काम नहीं करना चाहता है, लेकिन समझ लेना कि जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम करते हैं। कौन से काम? रोज सुबह उतनी बजे ऑफिस जाना, रोज वही शेड्यूल, वही ग्राहक, वही सारी चीज़ें, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर आप एक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्या आप दिन भर में 10, 15 बार, 20 बार उस प्रोडक्ट के बारे में सेम रटा रटाया बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तब तो बोरिंग नहीं लगता। क्यों? आ रहा है ना, विटामिन एम आ रहा है, विटामिन एम आ रहा है, इसलिए बोरिंग नहीं लगता। वही अगर किसी को कह दे कि प्रभु की वाणी है, स्वाध्याय करना है, बार बार रिपीट करना है, अरे रोज रोज सेम बातें कौन रिपीट करेगा? बोरिंग लगता है, क्योंकि वहां पर सेकेंडरी गेन नहीं है। ऑफिस में सेकेंडरी गेन है, पैसा मिल रहा है, इसलिए आपको वो काम बोरिंग नहीं लगता। आत्मबंधुओं, आपको मैं बता दूं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है, चाहे वो एलन मस्क हो सकता है, जिसने बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं की, लेकिन प्रतिदिन का नियम है रोज सुबह 5 बजे उठ करके 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, दिन भर में किताबें पढ़ते हैं। कहा जाता है कि पूरे दिन भर में 4-4 घंटे किताबें पढ़ने में लगाते हैं, और किताबें पढ़ पढ़ करके ही उन्होंने रॉकेट लॉन्च करवाया, और आज सबसे बड़े उद्योगपति कहलाते हैं। पढ़ाई करना क्या है?
आपको बोरिंग लगता है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हैं वो सबसे बोरिंग काम करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब पूरी दुनिया सो रही होती है। उनका रूटीन होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 5 बजे उठ करके रोज पढ़ाई करते हैं, ज्ञान सीखते हैं। उन किताबों से उनको सांसारिक ज्ञान मिल रहा है, लेकिन साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी चिंतन करते हैं कि मेरी सोच पॉजिटिव कैसे रहे, मैं कैसे अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को ग्रोथ की ओर आगे बढ़ा सकता हूँ, उन सब के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की भावना रखते हैं। लेकिन क्या आप अपने लिए सुबह प्रातःकाल उठ करके थोड़ा सा धर्म आराधना, थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ी से अपनी आत्मा के लिए मेडिटेशन, क्या ये आप करने के लिए तैयार है? करना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह सुबह का 1 घंटा का सदुपयोग कर लेता है, उसके अगले 23 घंटे बहुत सुपर रहने वाले हैं, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। बस आपके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दे। सुबह जल्दी उठने के बाद प्रतिदिन नवकार मंत्र का स्मरण, प्रतिदिन थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़े समय के लिए मौन और थोड़े समय के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद को पॉजिटिव सजेशंस देना प्रारंभ करो। सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए प्रभु की वाणी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? उस 1 घंटे की, उस एक जो सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो सामयिक होगी, वो आपके पूरे दिन को बदल देगी। फिर आप देखना कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। बस छोटा सा परिवर्तन करना है, रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना है। इतने दिन से आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठ रहे थे, अचानक से 1 घंटा पीछे नहीं जा सकते हैं, तो क्या करना होगा? प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा टाइम को कम करना होगा। मन में ये सोचो कि मैं आज जो सुबह उठा हूँ, कल सुबह मैं 5 मिनट पहले उठूंगा, फिर अगले दिन 15 मिनट पहले, फिर आधा घंटा पहले, फिर 1 घंटा पहले, ऐसे करते हुए अपने आप को अभ्यास डालना होगा। सडनली अगर आपको चेंज करने के लिए कहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन, इतना छोटा सा कि 5 मिनट पहले उठना, ज़्यादा बड़ा लगता है? नहीं लगता है। अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो कल कितनी बजे उठना है? 5:55, अगले दिन 5:50, 5:45, फिर 5:30, फिर धीरे धीरे करते हुए 1 सप्ताह भर में आप 5 बजे उठना प्रारंभ कर लोगे। उस पहले घंटे की एक जो सदुपयोग होता है, उस 1 घंटे का पावर आपको अब अंदाजा नहीं होगा मैं जो कह रही हूँ, लेकिन उस 1 घंटे का सदुपयोग करके देखो। अगर स्टूडेंट्स है तो उस 1 घंटे में आप स्कूल की पढ़ाई प्रोडक्टिव तरीके से कर लो, लेकिन पॉजिटिव विचार के साथ नवकार मंत्र का स्मरण किया, डीप ब्रीथिंग श्वासोच्छ्वास का अभ्यास किया, बस 1 मिनट के लिए ध्यान किया, प्रभु को स्मरण करते हुए मन में ये चिंतन किया, मैं जो अब पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, मेरा 100% फोकस रहेगा। अगले 1 घंटे के लिए, 50 मिनट के लिए मेरा फोकस इतना अच्छा रहेगा कि मैं एक बार पढ़ूँ तो मुझे याद हो जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे कॉलेज की पढ़ाई हो, या चाहे आपकी धार्मिक पढ़ाई हो, अर्ली मॉर्निंग करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि दिन भर में तो आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, डिसिप्लिन रह नहीं पाता। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करेगी, लेकिन ज़िंदगी भर अगर ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो क्या चाहिए? ज़िंदगी में डिसिप्लिन चाहिए। और विटामिन डी हमको यही कह रहा है, जैसे धूप हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, शरीर को चुस्त रखता है, शरीर को पॉजिटिव रखता है और बॉडी के अंदर बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखता है, ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं विटामिन डी बोन के डैमेज को रोक देता है, वैसे ही डिसिप्लिन आत्मा के डैमेज को रोक देता है। आत्मा बंधुओं, कंसिस्टेंसी इज द की। एक बार एक छोटा सा बालक, वो प्रतिदिन 2 बीज बोता है और प्रतिदिन दोनों बीजों को पानी देता है। कुछ दिन के बाद एक बीज पल्लवित और पुष्पित हो जाती है और दूसरे के अंदर कोई कुछ परिवर्तन नजर नहीं आया। उसने सोचा कि ये तो अंकुरित हो गया है, पौधे के रूप में आ गया है, इसीलिए इसको रोज क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए। लेकिन दूसरे बीज में कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए इसे पानी नहीं देना चाहिए।
तो जो माली था वो माली उस बच्चे को कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम कंटिन्यूअसली क्या करते जाओ, पानी देते जाओ, तुम रोको मत, एक डिसिप्लिन के साथ प्रतिदिन उन दोनों को पानी देते रहो। एक ने थोड़ा सा आगे अंकुरित होकर के छोटा सा पौधा बन गया, दूसरे से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से जैसे जैसे करता गया, अचानक से एक दिन वो बीज इतना बड़ा हो गया, क्योंकि वो कौन सा ट्री था, बैम्बू था। बैम्बू ट्री अचानक से ऐसे ही बड़ा हो जाता है, और जो छोटा सा पौधा था उससे भी बड़ा ये बैम्बू आ गया। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, वो माली भी उस बच्चे को कह रहा है कि जो तुम वाटर कर रहे हो, जो तुम पानी दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट इमीडिएटली दिख जाना चाहिए। जब तुम पानी दे रहे थे, बाहर से कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी जड़ों के अंदर ताकत बढ़ रही थी। इट वॉज स्ट्रेंथनिंग द रूट्स। ठीक वैसे ही जब आप धर्म क्रियाएं करो, धर्म आराधना करो, बाहर से अगर कोई परिवर्तन नजर नहीं आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंदर से जड़ें क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। और जब अंदर की जड़ें मजबूत हो जाएगी, फिर बाद में आप देखना कि एक दिन ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये परिवर्तन आपको संयम के दहलीज पर लेकर के चला जाएगा। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि हर कार्य में डिसिप्लिन चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, चाहे वो भोजन में डिसिप्लिन हो, चाहे बातचीत करने में डिसिप्लिन हो, रहन सहन में डिसिप्लिन हो, या पढ़ाई में हो, या चाहे आपके बिजनेस में हो, हर जगह पर क्या चाहिए, अनुशासन चाहिए। अगर आपने अनुशासन नहीं रखा भोजन में, तो भी क्या हो सकता है, समस्या बड़ी हो सकती है। आज आपको पाव भाजी खाने का मन हुआ, कल आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मन हुआ, भोजन के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं, भोजन के अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, जहां पर डीप फ्राइड भोजन कर रहे हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खा रहे हैं। आपको कोफ्ते आदि में बड़ा मज़ा आता है, समोसा कचौरी खाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन कीजिए। मेडिकल साइंस का एक रिपोर्ट निकला था, न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि जहां पर कहा जाता है कि बाजार के अंदर इतना सारा तेल कढ़ाई के अंदर कंटिन्यू सुबह से लेकर के शाम तक उबलता है कि नहीं उबलता है, उबलता रहता है। और जैसे जैसे तेल उबलता है, उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। जितना ज्यादा गर्म हुआ, उसकी वजह से उस तेल के अंदर फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स रिलीज हो जाते हैं, और आप जो कचौरी समोसा खा रहे हैं उसके अंदर वो सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में जा रहे हैं, और वही फ्री रेडिकल्स आगे चल करके कैंसर को पैदा कर देता है। आत्मबंधुओं, बड़े मजे से समोसा कचौरी बाहर का खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, लेकिन देखा नहीं कि किस तरह से बनाया जा रहा है। घर में आप तले पदार्थ खाते हैं तो तेल उतना ही उपयोग में लिया जाता है जितना आवश्यक है। बार बार 10 बार 20 बार 50 बार बॉईल नहीं करते। थोड़ा सा आप विवेक रखो कि आप जो भोजन कर रहे हो, भक्ष्य है, अभक्ष्य है, वेज है, नॉन वेज है, क्या है। इमल्सिफायर्स के रूप में ई नंबर्स आते हैं। आप रिसर्च करो कौन से इमल्सिफायर्स वेजिटेबल बेस्ड है, कौन से इमल्सिफायर्स नॉन वेजिटेरियन है। ये रिसर्च नहीं किया। चीज खाने में बड़ा मजा आ रहा है, और उसके अंदर जो रेनेट है, थोड़ा सा विवेक रखो, एनालाइज करो, मैक्सिमम रेनेट नॉन वेजिटेरियन आता है। चिंतन करो कि आप जो चीज खा रहे हैं, आप जो रेनेट उपयोग में ले रहे हैं, आप जो मायोनीज उपयोग में ले रहे हैं, वेजिटेबल बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है। ये रिसर्च किसको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं को विवेक रखना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, विटामिन डी हमको ये बोध दे रहा है कि अगर ऐसा डिसिप्लिन रूपी विटामिन मिल गया, भोजन में डिसिप्लिन आ गया, तो वहां पर आप रसनेंद्रिय पर भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर रसनेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं रहा, डिसिप्लिन नहीं रहा, तो बहुत सारा क्या हो सकता है, अनजाने में भी और जानबूझ करके भी बहुत बार अभक्ष्य का पाप लग जाता है। इसीलिए विवेक रखो, और जब विवेक रखना है तो खुद के अंदर पुरुषार्थ जगाओ।
खुद के अंदर इतना पुरुषार्थ जगाओ कि आप भोजन को शुद्धता के बारे में सोचोगे, भोजन के अंदर शुद्धता को मेंटेन करोगे, और साथ में दुनिया में जितने वैरायटीज दिखते हैं वो सारे वैरायटीज खाना जरूरी नहीं है। आज विज्ञान भी कहता है कि हम जितना भोजन करते हैं उतना पूरा अपनी बॉडी को जरूरी नहीं होता है। अपने पेट को ओवरलोड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप पर कंट्रोल रखो, और जब आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आ जाओगे उसके बाद आप स्वयं देखोगे आपका मन कितना अच्छा है, क्योंकि आपका भोजन भी अच्छा है। एक एक एक्टिविटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपके जीवन को बदल सकती है। चिंतन कीजिए कि छेकाई जीवों का सहयोग है, उस सहयोग को तो आपको देखना पड़ेगा। आप जो भोजन के अंदर रोटी खा रहे हैं, किस किस का सहयोग है? छेकाई जीवों का सहयोग है, पृथ्वीकाई का सहयोग तो है ही। और आटा कहाँ से आया? अगर गेहूं का आटा है तो गेहूं से आया, बाजरी है तो बाजरी, ज्वार है तो ज्वार, वनस्पति है, वनस्पति काय का सहयोग है। और पानी तो चाहिए ही चाहिए। धान जो बन रहा है, धान्य जो उग रहा है, उसके लिए भी पानी चाहिए। और अगर कोई ये सोचे कि रोटी बनाना कौन और खाए कौन, इतना पुरुषार्थ कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, तो एक बार हुआ ऐसा, भाई बहन थे, रक्षाबंधन भी आ रही है, तो भाई बहन भी एक दूसरे के लिए तत्पर थे। भाई ने सोचा क्यों ना मैं बहन के ससुराल चला जाऊं, बहन इस बार घर नहीं आ पाएगी, मैं चला जाता हूं राखी बंधाने के लिए, तो कुछ गिफ्ट लेके जाना होगा। तो सोच रहा था कि क्या गिफ्ट दिया जाए, विचार कर रहा था लेकिन समझ में नहीं आया। और क्योंकि विचार कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, सोचा साड़ी बनती है तो किससे बनती है? कॉटन से बनती है, कपास से बनती है, इसीलिए अब साड़ी कौन लेने के लिए जाए, काम करता हूँ कपास लेकर के चला जाता हूँ। भाई गया, कपास लेकर के गया, बहन से राखी बंधवा ली, गिफ्ट कहाँ कि लो ये साड़ी इसी से बनती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं रॉ मटेरियल लेकर के आ गया। अब भोजन का समय था, भाई भोजन करने के लिए बैठा, बहन ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, भाई को थोड़ा सा सीख तो दे दे। बहन ने थाली परोसी, और जैसे ही परोसी हुई थाली लेकर के गई, भाई ने कहा ये क्या है, इसको कैसे खाएंगे? तो उसने कहा कि रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है। सब्जी किससे बनती है? वनस्पति से बनती है। तो मैंने सारा रॉ मटेरियल लेकर के आ गई। जैसे तुमने साड़ी नहीं लाई, तुम रॉ मटेरियल लेकर के आ गए, वैसे ही मैंने भी क्या किया, मैंने भी रॉ मटेरियल ला करके दे दिया। आत्म बंधुओं, ज्ञानी जन इसीलिए कहते हैं हर एक जीव का जो सहयोग है उस सहयोग को भी जानना, उसके महत्व को भी जानना। जैसे विटामिन शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही आत्मा के लिए भी कुछ विटामिन है जो बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमको डिसिप्लिन सिखाता है। उसके बाद आता है विटामिन ई हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे जनरली विटामिन ई की कमी होती नहीं है, लेकिन कभी कभी विटामिन ई की कमी हो जाने के कारण से नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन ई नहीं हो तो बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। ई हमको क्या सिखाता है? विटामिन ई जो हमारे स्किन को, त्वचा को और रक्त के जो कण होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड सेल्स के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन ई हमको कहता है एजुकेशन, शिक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे वो व्यवहारिक शिक्षा हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल आजीविका को चलाने के लिए जो एजुकेशन दिया जाता है वो इतना पर्याप्त नहीं होता। आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, आचरण पक्ष शुद्ध हो वैसा एजुकेशन चाहिए, अनुभव का निर्माण हो वैसा एजुकेशन चाहिए। आज एआई का ज़माना है, हर किसी को स्पीड चाहिए, हर किसी को सब कुछ फास्ट चाहिए। लेकिन आत्मबंधुओं, ई हमको ये भी कहता है कि इमोशनल ईटिंग कभी भी नहीं करना। इमोशनल ईटिंग का मतलब क्या होता है? अगर किसी के अंदर अकेलापन है, खालीपन है,
कुछ लोग उस नेगेटिविटी को, उस खालीपन को भोजन से भरने की कोशिश करते हैं। इमोशनली खाली है लेकिन उसे फिजिकली भरने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। जब कभी आप इसी इमोशनल ईटिंग का फायदा किसने उठाया? आज के ज़माने में थिएटर्स के अंदर जाते हो, पहले ज़माने में आप पॉपकॉर्न अंदर खरीद करके लेके जाते हैं। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। अगर आप मूवी देखने के लिए थिएटर गए तो पहले ज़माने में क्या होता था, छोटी सी कोक और छोटा सा पॉपकॉर्न लेकर के जाते या घर से कोई खाने की सामग्री लेकर के जाते। लेकिन लोगों ने देखा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने सोचा हमारा फ़ायदा कैसे हो। तो उस समय उन्होंने सोचा कि मूवी के अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, उन इमोशंस के साथ इंसान अपने इमोशंस को जोड़ देता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रील और रियल में फ़र्क नहीं समझता है। रील को भी ऐसे ही समझता है कि जैसे रियल में हो रहा है। इसीलिए अगर वहाँ पर कोई रो रहा है स्क्रीन पर, तो आप भी क्या करने लग जाओगे? रोने लग जाओगे। वहाँ पर इमोशनल सीन चल रहा है तो आप भी इमोशनल हो जाओगे। वहाँ पर गुस्सा है तो आप भी गुस्सा हो रहे। यानी रील का इमोशन आपके रियल इमोशंस को जन्म दे रहा है, यानी कर्मों को उदय में लाने में सहायक बन रहा है। ये सही है, गलत है? सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। टीवी के अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, उन इमोशंस को अगर आप जागृत कर लोगे, वहां गुस्सा कर रहा है तो आप भी गुस्सा करने लग जाओगे। तो सही है कि गलत है? गलत है। हमने एक छोटे से बच्चे को देखा, 2.5 साल का बच्चा है, उसको उसकी माँ अपने काम को इजी करने के लिए मोबाइल दे दिया। बेटा तू मोबाइल चलाता रहे, मैं मेरा काम करती रहूंगी। बेटा खाना नहीं खा रहा है तो आपने उसको टैब दे दिया, आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, वो मोबाइल के अंदर स्क्रॉल करता जा रहा है और आप उसे भोजन खिला रहे हैं। ये क्या है? इमोशनल ईटिंग। और जैसे ही रील बंद हो गई, बीच में ऐड आ गया, तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मम्मी। फिर अगर किसी का बीच में रील देखते देखते कॉल आ जाए तो फिर चिड़चिड़ करने लग जाता है। आप इमोशनली बच्चों को कमजोर बना रहे हो। ये सारी एक्टिविटीज, एप्पल कंपनी का कौन है सीईओ? स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया, लॉन्च किया। वो स्वयं अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैंने मेरे बच्चों को 12-15 वर्ष तक कोई भी प्रकार का गैजेट नहीं देता। वो स्वयं जानता है कि बच्चों के लिए नुकसानदायक है, बच्चों की मेंटालिटी को कमजोर कर देती है, बच्चों के एजुकेशन लेवल को कम कर देती है, बच्चों के नॉलेज लेवल को कम कर देती है, आदी हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अब जमाना क्या हो गया है? एआई का जमाना है। आप जितना नहीं जानते उतना वो बच्चा जन्म से ही टेक्नोलॉजी लेकर के आ जाता है। और वो छोटे बच्चे सो रहे होते हैं, नींद में भी हाथ चलता रहता है। चिंतन कीजिए कि कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। बैलेंस चाहिए। भले ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको बैलेंस करने की कला सीखनी होगी, और वो बैलेंस आपको एजुकेशन से मिल जाएगा। विटामिन ई हमको कह रहा है एजुकेशन अच्छा हो, बैलेंस्ड हो। और साथ में विटामिन के, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कभी घाव हो जाए तो रक्त को क्लॉट करने के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए काम करता है, खून के थक्के जमाने में मदद करता है और बॉडी को हील करने में मदद करता है। विटामिन के ये भी फैट सॉल्यूबल है। और विटामिन के हमको कह रहा है अंदर से नॉलेज को जागृत करो। नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे विटामिन्स जो है वो क्या है? फैट सॉल्यूबल, यानी फैट के अंदर घुल मिलने वाले, शरीर में जमा रहने वाले हैं। और वही विटामिन्स, चाहे ए का अवेयरनेस हो, एबिलिटी हो, डी का डिसिप्लिन हो, ई का एजुकेशन हो, के का नॉलेज हो, ये सारे कुछ अपने आत्मा में जमा रहने वाले हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, उसका डोज मिलते रहना चाहिए। आगे आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी पानी के अंदर घुलने वाले विटामिन्स, जिसमें सबसे पहला आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब कभी भी जुकाम हो तो क्या लेते हैं? विटामिन सी लेने के लिए कहते हैं। कोविड जब बहुत ज़्यादा हो गया था, फ्लू होता है, तो डॉक्टर सहज में क्या देता है? विटामिन सी। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, ब्रोकली है, इन सब में क्या है?
बेल पेपर्स विटामिन सी है, और ये विटामिन सी हमको कहता है अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ नुकसान हो गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र अगर चला गया, कैरेक्टर अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र का निर्माण करने के लिए धर्म का बोध होना चाहिए। प्रभु की वाणी हमको हमेशा कहता है कि हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। आप अपने कैरेक्टर को जब आप बिल्ड करते हो तो आपका जीवन उत्तरोत्तर उत्थान की ओर आगे बढ़ेगा। सी हमको कहता है भीतर से दया भाव जागृत करो, कंपैशन रखो। एक बार अब्राहम लिंकन, कौन है अब्राहम लिंकन? अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक बार मीटिंग के लिए सेनेट भवन जाना था। कार के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, समय का सदुपयोग करने वाले थे, समय के अनुसार चलने वाले थे। सेनेट भवन में मीटिंग थी, अंदर कार में रवाना हो रहे थे। उधर दूसरी तरफ रास्ते में देखा कीचड़ के अंदर एक सुअर उसके अंदर डूबा हुआ है, परेशान हो रहा है, जमा हुआ है, उसको बाहर निकलना है। बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो अब्राहम लिंकन के मन में बड़ी दया आई, कार से उतरे, उसको बाहर निकाला और फिर कपड़े गंदे हो गए। अब घर जाकर के वापस तैयार होके मीटिंग में जाना बहुत टाइम लग जाएगा और समय के पाबंद क्या करना, एज इट इज सेनेट भवन चले गए। सभी लोग देखने लगे कि ये क्या बात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ऐसे सेनेट भवन में मीटिंग में आए हैं, कपड़े गंदे हैं। पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उस समय सारी बात बताई तो सभी लोग प्रशंसा करने लगे, देखो कितने कंपैशनेट है, कितने दयालु है, कितने दया भाव रखते हैं, अनुकंपाशील है। उस समय उन्होंने कहा कि मैंने उसकी मदद नहीं की, मैंने अपने आप की मदद की। सभी लोग हैरान हो गए ये सुन के कि मैंने स्वयं की मदद की है। जैसे ही मैंने उसे देखा तड़पते हुए, मेरे अंदर वो तड़पन चालू हुई है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, अनु यानी पीछे, कंपा यानी कंपन होना। किसी के दर्द पीड़ा को देख करके उसके पीछे स्वयं के अंदर वो कंपन हो जाना, उसी का नाम क्या है? अनुकंपा। आत्मबंधुओं, किसी के दुख को देखा तो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस हुए, आपको दुख हुआ, उसके पीछे आपके मन में वो रियलाइजेशन हुआ। अगर आप कमर दर्द से पीड़ित है तो कोई कमर दर्द वाला कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? रेजोनेट करोगे, इसीलिए आपके मन में उसके प्रति दया भाव आएगी, तो आप उसकी मदद करेंगे। आप मदद उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही भावनाओं को, अपनी ही संवेदनाओं को शांत करने के लिए सामने वाले की मदद कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली अगर आप कंपैशनेट हो रहे हो, अगर आप अनुकंपा पूरित हो रहे हो, आप स्वयं की मदद कर रहे हो। इसलिए ज्यादा प्राउड फील करते हुए, प्राइड में, अहंकार में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं बड़ा दयालु हूं, मैं कितना अनुकंपाशील हूं, और उसी दया भाव के कारण से अगर कोई लोग प्रशंसा करे तो कॉलर ऊंची कर करके मत बोलना। मन में ये चिंतन करना कि अगर मैंने दया भाव रखा है तो मुझे अपनी हेल्प करने के लिए ही मैंने ऐसा काम किया है। दयाशील कौन होता है? जिसने उस दर्द को महसूस किया है। अगर जिंदगी में तकलीफें आ रही है तो हताश मत हो, मन में ये चिंतन करना कि ये तकलीफें, ये कष्ट मुझे और ज्यादा करुणाशील बना रहा है, ये कष्ट मुझे और ज्यादा दयावान बना रहा है, मुझे और ज्यादा अनुकंपा से पूरित कर रहा है, क्योंकि मैंने ये दर्द देखा है तो दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए मैं वो सारे कदम उठाऊंगी जिसके कारण से सामने वाले का दर्द क्या हो जाए? दूर हो जाए। अगर आप दयावान है तो आपने वो कष्ट अपनी जिंदगी में देखा है। उदाहरण के लिए बता दूं, अगर आप बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते थे लेकिन कुछ घर में परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण से आपको पढ़ाया नहीं गया, तो आपकी सोच क्या रहेगी? मैं तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम दूसरे जो पढ़ रहे हैं उनकी तो मदद कर दूं। तो कंपैशन आया, दया भाव आया। हमने वो तकलीफ देखी है इसलिए हम और ज्यादा क्या बन रहे हैं? दयावान बन रहे हैं। और मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का एक कारण दयाशील होना भी है।
आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं विटामिन सी हमको बोध देता है कि हम क्या बने, कंपैशनेट बने। ये सारे विटामिन्स का बैलेंस होना, बराबर संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और आपके जीवन को संतुलित करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमको कहता है बाहर की ब्यूटी और अंदर की ब्यूटी दोनों होना चाहिए। बी का मतलब होता है ब्यूटी, बी का मतलब होता है बैलेंस। अगर जीवन में संतुलन हो तो क्या नहीं हासिल कर सकते हैं, आप स्वयं चिंतन कीजिए। ये विटामिन बी, जिसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन बी है। और ये विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, पूरा शरीर टूटने जैसा लगता है, और साथ में खून की कमी होती है, अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, जिसके कारण से ये सारी परेशानियां आ रही है। शरीर बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में थक रहा है, वीकनेस आ रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है। ये सब किसके कारण से आ रही है? विटामिन बी की कमी से आ रही है। और ज्ञानी जन कहते हैं आपका जीवन अगर गड़बड़ाया है तो किसके कारण से गड़बड़ाया है? विटामिन बी यानी बैलेंस न होने के कारण से सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। आपके ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों का क्या होना चाहिए? बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ऑफिस का काम घर में नहीं, घर का काम ऑफिस में नहीं। लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो घर पर भी अलग से एक ऑफिस का कोना बना करके रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर दिन भर काम काम वर्कोहॉलिक रहे तो फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर पूरा टाइम फैमिली में रहेंगे तो वर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए विटामिन बी हमको सिखाता है हमारे जीवन में बैलेंस चाहिए। हमारे जीवन में केवल बैंक बैलेंस नहीं, हमारे जीवन में हर तरह से क्या चाहिए? हर तरह से बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए। बैंक बैलेंस हो तो बुढ़ापा आराम से निकलता है, सेफ है। भावुकता में आकर के ये मत बोलना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। विटामिन एम तो चाहिए ही चाहिए होता है। किसके लिए? ताकि आप शांति पूर्वक आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करो और उसके बाद धर्म आराधना करो। जिंदगी भर घानी के बैल की तरह दौड़ो मत। पुण्यवानी इतनी मजबूत हो कि लक्ष्मी स्वयं ही आपके हवेली में, आपके घर पर दस्तक दे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। अगर आपका पुण्य प्रबल है तो वहां पर मनी के लिए, पैसे के लिए चेस करने की, दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। पुरुषार्थ अच्छा हो, व्यवस्थित हो, न्याय नीति युक्त हो, प्रामाणिक हो तो विटामिन एम, जो बाकी मेडिकल विटामिन्स में नहीं है लेकिन आपकी जिंदगी के लिए विटामिन एम भी जरूरी है। बैंक बैलेंस रहेगा तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लोगे। आप तय करो कि आपकी जो उम्र हो, किस उम्र में आप फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद आप आराम से बैठे हो, धन अपने आप इनफ्लो हो रहा है, धन के लिए पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। आपका पूरा समय कहाँ व्यतीत होगा? धर्म ध्यान में व्यतीत होगा। तो मुझे आप बताइए कि विटामिन एम जरूरी है कि नहीं है? अगर आप गधा मजदूरी करते रहोगे, अगर जिंदगी भर घानी के बैल की तरह पैसे के पीछे दौड़ते रहोगे तो फिर धर्म आराधना कब करेंगे? कब आप अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निवृत्त होते रहेंगे? निवृत्त होने के लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, गोल सेट करना होगा कि इतने समय तक मैं मेहनत करूं, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ धर्म आराधना साथ साथ चलता रहे, ताकि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्पिरिचुअलिटी का बल भी मिलता रहे। इसी बैलेंस को प्राप्त अगर कर लेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके जीवन में संतुलन रहेगा तो नींद भी अच्छी आएगी, शरीर में थकान नहीं होगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बराबर बने रहेगा। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये विटामिन बहुत जरूरी है। ए का मतलब क्या है? अवेयरनेस, एबिलिटी। बी का मतलब बी बैलेंस, ब्यूटी। बाहर की ब्यूटी नहीं, आत्मा की ब्यूटी चाहिए, अंदर से गुणों की सुंदरता चाहिए। विटामिन सी कैरेक्टर, विटामिन डी डिसिप्लिन, विटामिन ई एजुकेशन, विटामिन के
नॉलेज। अगर ये सारे विटामिन्स आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। फिर बाहर इधर उधर अच्छे अच्छे प्लेसेस के लिए ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो जो साधक अपने अंदर से इन सभी गुणों को प्रकट कर लेगा, उसका जीवन इतना संतुलित हो जाएगा कि उसके जीवन के लिए किसी को इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो साधक अपने अटकाव और भटकाव को दूर कर लेगा, वही साधक एक दिन मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। तो आप भी अपने जीवन में बाहर विटामिन्स लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए इन विटामिन्स का ज़रूर उपयोग करें। ये विटामिन ज़रूर से डेली उपयोग में ले कि ए से के तक मैंने जो आपको बताया है, वो सारे विटामिन्स अगर आपने अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप संयम से परिपूरित होकर के सिद्ध गति को प्राप्त कर पाएंगे। आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।